तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। सिर्फ 5 मिनट में हम एक अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कैसे अपना रिज्यूमे क्रिएट करके और एक्सपोर्ट कर लेना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो होता है आपका रिज्यूमे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इस वीडियो में क्लिक किया है तो आपने इस वीडियो का थंबनेल देखकर क्लिक किया होगा, तो इस वीडियो का जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो था इस वीडियो का थंबनेल। ठीक है, किया है तो वो बहुत सारी चीजें जो है डीपली मैटर करती हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा जब मैं रिज्यूमे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, किसी भी तरीके के अगर आप कैंडिडेट हैं और आपको अगर किसी भी टाइप का रिज्यूमे क्रिएट करना हो, चाहे एकेडमिक्स हो चाहे नॉन एकेडमिक्स हो, चाहे फॉर्मेट भी किसी भी तरीके का हो, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना रिज्यूमे क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू चूज बेस्ट टेम्पलेट और फॉर्मेट। ओके, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू एडिट एंड एक्सपोर्ट योर रिज्यूमे। ठीक है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है canva.com। हालांकि मैं आपको बता दूं, मार्केट में बहुत सारी रिज्यूमे मेकर्स आते हैं या रिज्यूमे को ऑनलाइन इंस्टेंट बनाने के लिए वेबसाइट्स आती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो पर्सनली मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो है कैनवा, क्योंकि यहाँ आपको 100% सारे टूल मिल जाते हैं। आप डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। एज ए वर्ड फाइल आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ताकि कल को अगर आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना पड़े तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और आप PDF भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी वाटरमार्क फ्री। हालांकि इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ कि कैनवा ने मुझे बिल्कुल भी कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, कुछ भी पे नहीं किया है इसको प्रमोट करने के लिए। तो ये वीडियो जो है कैनवा के थ्रू प्रमोशन पर नहीं है, ये वीडियो प्रमोशन फ्री है। तो मैं इस वीडियो में कैनवा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या करना है, हाउ टू चूज बेस्ट टेम्पलेट्स और फॉर्मेट्स। सबसे पहले आपको ओपन करते ही आपको यहाँ जाना है रिज्यूमे, सर्च बार में रिज्यूमे लिखना है और सर्च करना है। अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा होगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इसका भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिज्यूमे लिखते ही बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए। 11,702 टेम्पलेट्स आपके पास आ चुके हैं। अब इनमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, है ना। आप देखेंगे यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। उसमें रुपीज़ बना हुआ है, रुपीज़ जिसमें बना है वो लिखा है पेड और ये लिखा है प्रो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर हैं। सबसे पहले आपको प्राइस वाले पे जाना है और यहाँ पे फ्री में क्लिक करना है। अब 11,000 में से आपके पास केवल 7,341 आपके पास रिजल्ट्स आते हैं जो कि 100% फ्री है। तो इतने रिजल्ट आपके लिए बहुत होते हैं आई। अब इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप किस तरीके के रिज्यूमे क्रिएट करना चाहते हैं। वर्क, कारपोरेट, पोर्टफोलियो, बिजनेस, कंपनी, फोटो। आप व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो दुनिया भर की इसमें कैटेगरीज दे रखी है। आप जो भी कैटेगरी चाहें आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ से देखता हूँ स्टार्टिंग से बिजनेस, कंपनी, फोटो, जॉब वैकेंसी, पिंक, डिज़ाइनर, एकेडमिक, ग्राफिक डिज़ाइन, एजुकेशन। तो मैं ले लेता हूँ, चलिए यहाँ से जॉब वैकेंसी के ऊपर। जैसे मैं जॉब वैकेंसी पर क्लिक करता हूँ तो 671 हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक फॉर्मेट लेकर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं चूज कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, तो हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैड लिखा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये 100% फ्री में आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है। ठीक है, और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इसी वीडियो के बीच में मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ, जो टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके सिलेक्शंस के लिए। आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे तो उस प्रो टिप को जरूर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टेम्पलेट को चूज किया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ओके, क्लिक करते ही हमारे पास वो फॉर्मेट जो है एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी हम उसको एडिट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये फॉर्मेट तो आ चुका है। आप इसको हाउ टू चूज योर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेट कैसे चूज करना है। अब आपको यहाँ पर फोटो ऑफकोर्स चेंज करनी होगी। फोटो चेंज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर जाना है। अपलोड वाले ऑप्शन पर जाने के बाद, हालांकि मैंने इसमें पहले से अपनी एक जो पिक्चर है अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको अपलोड फाइल्स पे जाना है। यहाँ से आप अपने डिवाइस से एक कोई भी पिक्चर जो है इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद वो पिक्चर जो है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस पिक्चर को आप सिंपली
लॉन्ग प्रेस करके और आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, लॉन्ग प्रेस करके आप इस इमेज के ऊपर जो है आप इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से अपीयर नहीं हो रही है, क्योंकि ये नीचे जो है बहुत सारी चीज़ें सो रही है कि हाँ हमें यहाँ पर क्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद कोई भी कॉर्नर पकड़ कर आप इसके कॉर्नर को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद आप इसको सही से सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आप कहीं भी इसके फॉर्मेट में कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अब एक प्रॉपर इमेज जो है यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब आप चाहें तो अपना आप यहाँ पर नाम आपको लिखना होगा। तो जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, अपना फुल नेम जो है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा आप क्या है, अभी प्रेजेंट में आप किस पोजीशन पर हैं, आप जो है आपका इस स्पेशलाइजेशन आपका किस फील्ड में है, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एजुकेटर हैं तो आप यहाँ पर एडुकेटर। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि एजुकेटर जो मैंने लिखा है इसकी जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप इस एरो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, स्पेसिंग पर। स्पेसिंग पर जाने के बाद आपको लेटर की स्पेसिंग करना है कि लाइन की, हमें लेटर की करनी है। लेटर काफ़ी दूर दूर है, तो लेटर को मैं थोड़ा सा यहाँ से पास कर दूंगा। जब मैं इतना पास कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा पास हो गया। अगर आप और पास करना चाहते हैं तो अगेन आप इस पे जाएंगे, लेटर स्पेसिंग पे आप इसको और पास कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो एजुकेटर लिखा हुआ है प्रॉपर मैनर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपली सारी चीज़ें फिल करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल +91#। अब आप जो भी नंबर चाहें आप यहाँ पर अपना नंबर आप 10 डिजिट का फिल कर सकते हैं। आप अपना ईमेल यहाँ फिल करेंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप फिल करेंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी के पास जो है वेबसाइट नहीं होगी, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको पूरा सेलेक्ट करके आप इसको ऊपर भी खिसका सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये अपीयर होगा। आपको यहाँ अपना आपका जो अपना एड्रेस है वो मेंशन करना है। स्किल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपी राइटर हैं तो आप कॉपी राइटर रहने देंगे। अगर आपको यहाँ कुछ और मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है वीडियो एडिटिंग। अब सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको लगता है कि आप 90% वीडियो में अच्छे हैं, फिर 100% आपको वीडियो अच्छी आती है, बहुत अच्छा प्रोफिशिएंट है, लेकिन आप इसके रेटिंग को देखेंगे तो ये जो कॉलम है पूरा 100% फिल नहीं है। तो आपको फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर आपके पास ये एक परसेंटेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जितने परसेंट भी आप चाहें अपने आप को मानते हैं आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप 100% प्रोफिशिएंट है वीडियो एडिटिंग में, तो आप 100 लिखकर इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे ये जो लाइन है 100% फिल हो चुकी है। अगर आप चाहें तो आप अपने परसेंटेज लेवल भी आप शो कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 भी शो होने लगा है। अगर आप इसको स्ट्रेच करके छोटा सा करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर परसेंटेज भी शो हो रहा है कि आपने इसको 100% दिया है। अगर आप चाहें तो लेवल हटा भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो लेवल हटा सकते हैं, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेवल हट जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप ये बाकी कॉलम्स को है आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल कि आपकी जो फोटोग्राफी स्किल है वो ज़्यादा अच्छी है या कम अच्छी है, अगर आप चाहते हैं 50% देना, तो आप यहाँ 50 ना लिख कर भी आप डायरेक्ट चाहें तो आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस लाइन को कम या ज़्यादा फिल कर सकते हैं। परसेंटेज लेवल भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये बात हो गई स्किल की। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आपको फॉर्मेट कैसे चूज करना है, उस फॉर्मेट में काम कैसे करना है, उस पार्ट मैंने आपको बता दिया कि एडिटिंग कैसे करना है उस पर। तो जैसा कि आपने देखा ये वर्ड फॉर्मेट में है और डायरेक्टली इस पर आप सारे की जो है शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अंडू, रीडू, ये सारी चीज़ें इसमें काम करती है। ठीक है, अगर आप फॉन्ट्स को भी जूम करना चाहते हैं तो जो शॉर्टकट्स वर्ड फाइल में यूज़ होते थे सारे शॉर्टकट यहाँ यूज होंगे, चूँकि ये एक वर्ड फाइल है। ओके, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आपको बस अपना यहाँ पे नाम चेंज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाय माय नेम इज जैकलीन थॉमसन, तो आपको यहाँ क्या करना है, अपना नाम डाल देना है कि हाय माय नेम इज सतीश कुशवाहा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म और फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें जो लिखी है आप यहाँ क्या करेंगे, फील्ड ऑफ जो भी आपका है, एकेडमिक्स या एजुकेशन, जो भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप अपना एक खुद का अबाउट सेक्शन जो है बेसिक से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। एक्सपीरियंस में है, एक्सपीरियंस में आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी अनअकैडमी थी तो आपको लिखना है अनअकैडमी
ठीक है। कब से कब तक थे आप, तो यहाँ ईयर आपको डालना है, यहाँ प्रेजेंट था तो प्रेजेंट तक। अभी तक अगर आप अकेडमी पे काम कर रहे हैं तो अगर आपका ये था कि आपने 2019 से लेकर अगर आपने 2020 तक काम किया है तो 2020 आप इस तरीके से कुछ मेंशन करेंगे जैसे नीचे है, ठीक है। और एक हायरार्की प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, किस हायरार्की में आप चीज़ों को फिल कर रहे हैं। जो आप प्रेजेंट में हैं तो आप प्रेजेंट वाला कॉलम ऊपर रखेंगे। इसके बाद जो है आपका प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपीरियंसेस हैं आप उसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंपनी का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे, उसका टेन्योर यहाँ मेंशन करेंगे। तीसरी कंपनी का नाम यहाँ मेंशन करेंगे, टेन्योर। सिंपली आपको ऐसे करते जाना है और उस कंपनी में आपका जो वर्क रोल था वो क्या था वो चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी है कि आप वहाँ पर क्या करते हैं, ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं प्रोटिप आपको देने वाला था। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ये वाला फॉर्मेट चूज़ किया है। अगर इसकी जगह पर अगर आप और कोई फॉर्मेट चूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो आँखों को चुभने वाला नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेड, येलो, ये सारे कलर्स नहीं होने चाहिए। लाइट येलो चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा रेड कलर या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव रिज्यूमे भी होना ठीक नहीं है, ठीक है। और आपके जो पिक्चर्स हैं वो अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको यहाँ अपनी पिक्चर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, तो आप कोई अपनी सेल्फी या कोई वैसी साइड पोजेस वाले पिक्चर जो है आप नहीं फिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ऐसी कोई पिक्चर यहाँ यूज़ करते हैं तो वो आप जो है कंसीडर नहीं करी जाती हैं जनरली, ठीक है। और उससे जो इम्प्रेशन है वो ख़राब होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो एक फ्रंट पोज वाला जो इमेज है आपकी जो पिक्चर है वही आपको यहाँ पे लगानी है। जो कलर कोडिंग है, जो आपके रिज्यूमे फॉर्मेट का जो कलर है वो एक अच्छा होना चाहिए, वो एक डिसेंट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आंख में चुभना नहीं चाहिए कलर, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको जो अपनी स्किल्स या फिर अपने जो एक्सपीरियंसेस मेंशन करने हैं वो एक प्रॉपर हायरार्की में होनी चाहिए, प्रॉपर एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आपका जो एजुकेशन है वो भी एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बात आती है, अगर आपकी एक्स्ट्रा कोई अचीवमेंट है या पर्क हैं, हॉबीज़ हैं, तो उस चीज़ के लिए जैसे मैंने इस फॉर्मेट को चूज़ किया है तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पे ऐड पेज वाले ऑप्शन पर जाकर नया पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज जो है ब्लैंक था, अगर आप सेम फॉर्मेट को नीचे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, जहाँ ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट पेज का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट इसी पेज के नीचे आपका दूसरा पेज जो है क्रिएट हो जाता है। तो आप इन कॉलम्स को हटाकर अपनी पर्क्स और नई चीज़ें जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर कोई सेक्शन जो है छोटा या बड़ा करना चाहते हैं उस केस में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इससे ज़्यादा स्किल्स है लेकिन नीचे जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन सारे स्किल्स वालों को एक साथ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आप इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के साथ साथ आप इसको कहीं भी क्लिक करके ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इसको ऊपर या नीचे या किसी भी फॉर्मेट में सेट कर रहे होते हैं तो जैसे मैं इसको कहीं भी ले जा रहा हूँ तो आप देखेंगे छोटे छोटे मैथमेटिकल स्पेसेस आ रहे हैं पॉइंट डेसिमल फॉर्म में कि 0.3 का स्पेस यहाँ है, 0.3 का स्पेस ऊपर है। उसी तरीके से आपको करना है। फॉर एग्जांपल आपने 0.3 का स्पेस ये दिया है। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इन सभी के बीच में, जैसे इक्विपमेंट और वेरीफाइंग न्यूज़ के बीच में एक प्रॉपर स्पेस है, एक एक्चुअल स्पेस है जो स्पेस होना चाहिए। अगर आप इसको ऊपर या नीचे करते हैं, अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे या ऊपर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ तो ये शो करता है कि आपस में जो है कितने का है। आप देखेंगे 0.2, 0.2, 0.2, इन सभी के बीच में 0.2 का स्पेस है। तो अगर मैं इसको 0.2 पे रखूँगा तो ये ज़्यादा एक्चुअल स्पेस पे होगा और एक प्रोफेशनल लुक देगा, ठीक है। तो मैं इसको 0.2 पे रखूँगा, ना कि मैं यहाँ वहाँ रखूँगा। तो इसको ले जाकर आपको सेम उसी स्पेस में जो है आपको सेट करना है, ठीक है। तो कुछ आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। अब आप चाहते हैं वापस से एक नया स्किल ऐड करना, तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी करके जस्ट और आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको सेम चीज़ें आ जाएंगी तो आप इसको जाकर यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जो है नए स्किल्स जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत डीप चीज़ें बता रहा हूँ। अब चूँकि यहाँ मैं एक रिज्यूमे बनाकर आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं वैसे करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वैसे भी मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ। तो आप अपने बारे में अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो बात गाइस ये रही बात प्रॉपर एडिटिंग की, कि आप इसमें आप किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट करेंगे।
अब बात आती है एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट आपको कैसे करना है, आपको जाना है शेयर वाले ऑप्शन पे, इसके बाद आपको जाना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सजेस्टेड में ऑप्शन आएगा PNG का, तो आपको यहाँ जाकर PDF स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और वैसे भी आपको जहाँ भी अप्लाई करना है उसके लिए आपको PDF अटैच करना होता है। तो आप इस पर PDF स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन आता है योर डिज़ाइन कंटेन्स प्रीमियम अकाउंट। तो अनलॉक योर इंटायर कंटेंट लाइब्रेरी ऑफ ओवर 100 मिलियन एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, नज़रअंदाज करना है। आपको सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक करना है अगर आपके पास वैसी ऑप्शन आता है तो, और इसके बाद आपको जाना है डाउनलोड अ फ्री वाटरमार्क ड्राफ्ट। ओके, आपको इस पर क्लिक करना है तो आपकी जो फाइल है डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। ये डाउनलोड हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने जितना भी एडिट किया था वो सारा जो है मेरे पास आ चुका है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक एक्चुअल जो PDF है आप देखेंगे इसकी जो क्वालिटी 100% वही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है आप रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रही वर्ड फॉर्मेट की। कल को अगर आपको इसको एडिट करना हुआ और आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जाकर यहाँ सर्च कर सकते हैं कि PDF to Word। आप अगर जाते हैं आई लव PDF का ऑप्शन आ गया, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इसको वापस से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा ये रिज्यूमे था तो मैं इसको चूज करके और इसको कन्वर्ट टू वर्ड कर देता हूँ। ठीक है, वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो ये डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब हम इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये एडिटेबल है, क्या हम इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं अपना रिज्यूमे। तो जी हाँ, बिल्कुल आप इसको उसी तरीके से सेम फॉर्मेट में जो है डाउनलोड करके और आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर कैनवस या अगर आप बनाते हैं रिज्यूमे तो आप बाद में भी इसको एडिट कर पाएंगे। फॉर्मेट जब भी आप PDF से वर्ड में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको फॉर्मेट सेम वैसे ही रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है। ओके, तो आई होप आपको ये तरीका जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो जरूर आप लाइक करें इस वीडियो को और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट करके आप मुझे बताएं जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक रहा हो। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आई हो तो आप मुझे लिखकर बताइए और साथ ही साथ बताएं क्या मैंने आपको रिज्यूमे क्रिएट करने में हेल्प किया या नहीं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।